हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आरटीआई का चैप्टर 4 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने बात किया था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने इसका कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल प्रोसेस, कंडीशन सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके पावर एंड फंक्शंस कवर करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, उसके बाद कंडीशन ऑफ सर्विस क्या है, रिमूवल प्रोसेस क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, और ये जो है ये सब कुछ किसके अंडर आता है, सेक्शन 15, जिसमें बात करते हैं कि जो सेक्शन 15 है आरटीआई का, उसके अंडर आता है कि जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट कैसे होती है। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब इसका जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें जो मेंबरशिप है, मतलब इसमें कितने मेंबर्स कंसिस्ट होते हैं, तो इसमें जो मेंबर्स हैं, एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है प्लस स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। कितने होते हैं इसमें, तो एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है प्लस मैक्सिमम कितने मेंबर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं, तो 10 हो सकते हैं। तो टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो इसको अपॉइंट कौन करता है, कौन अपॉइंट करता है इन मेंबर्स को, तो सेंट्रल के केस में कौन अपॉइंट करता है इसको, प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन स्टेट के केस में अगर देखा जाए तो गवर्नर जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी, ये जो एक कमिटी बनती है किसके, इस कमिटी में कौन कौन मेंबर होता है, सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर है, वहां कौन होता था, प्राइम मिनिस्टर थे, वो कौन होते हैं, चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी। ठीक है, फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली और एंड अ कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय अ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक कमिटी होती है, इसकी रिकमेंडेशन से जो गवर्नर है वो क्या करते हैं, इन मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में क्या है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, तो अगर देखा जाए तो इनकी जो पावर है, पावर ऑफ जनरल सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मतलब सुपरिटेंडेंस करना, उनको डायरेक्शन देना और उनका मैनेजमेंट करना, मतलब जो भी अफेयर्स चल रहे हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ये जो बना हुआ है उसका सुपरिटेंडेंस करना, डायरेक्शन देना, मैनेजमेंट प्रोवाइड करना, ये सब चीजें। जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है शैल बी असिस्टेड बाय इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। ठीक है, तो जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो असिस्ट करते हैं किनको, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को। इसके बाद में जो क्वालिफिकेशन है मेंबर्स की वो क्या क्या है, तो देखा जाए तो जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी पर्सन्स ऑफ एमिनेंस इन, मतलब उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, एमिनेंस नॉलेज होता है किस किस फील्ड में, लॉ का नॉलेज होना, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। ठीक है, उसके बाद में प्रोहिबिशन ऑन मेंबरशिप, कौन कौन मतलब एलिजिबल नहीं है इसके लिए, तो कौन कौन एलिजिबल नहीं है, सबसे पहले तो एमपी एमएलए, कोई होल्ड करके रखा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और कनेक्ट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या एंगेज है कोई बिजनेस या प्रोफेशन में, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होता मेंबर्स के लिए। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट बाय अ वे ऑफ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, मतलब इसका जो हेड ऑफिस है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जाता है। फिर उसके बाद में जो सेक्शन 16 है वो किसके बारे में बात करता है, टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस के बारे में। तो जो सेक्शन 16 है आरटीआई का वो क्या बात करता है, टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। तो जो टर्म ऑफ ऑफिस और स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का है वो प्रिस्क्राइब कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है टर्म ऑफ ऑफिस। वेदर अगर देखा जाए तो जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो होल्ड करेंगे ऑफिस कितने इयर्स के लिए, जब तक वो 65 इयर्स अटेंड मतलब कंप्लीट नहीं कर लेते खुद की एज, अटेंड द एज ऑफ 65 इयर्स, और वो दोबारा फिर से उस पोस्ट पे नहीं आ सकते हैं। वहीं पे जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हैं, लेकिन फिर से नॉमिनेट या फिर से स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में टेन्योर ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटेड एज अ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन, तो वही है मैक्सिमम 5 इयर्स इन एग्रीगेट एज द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उसके बाद रेजिग्नेशन कैसे, रिजाइन कैसे करेंगे, तो ये जो रिजाइन है वो किसको करेंगे, राइटिंग में देंगे, एड्रेस करेंगे किसको, गवर्नर को करेंगे। उसके बाद में सेक्शन 17 है
जो किस बारे में बात करता है, रिमूवल ऑफ मेंबर्स ऑफ कमीशन। कैसे रिमूवल होगा, तो ये जो पावर है, पावर टू ऑर्डर द रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर वेस्ट विद द गवर्नमेंट, मतलब जो पावर है किसके पास में है, गवर्नर के पास पावर है इसकी क्या, रिमूव करने की, कि इन जो कमिश्नर्स हैं उनको कौन रिमूव कर सकता है, तो गवर्नर कर सकता है। किस सेक्शन में है, तो अंडर सेक्शन 17 ऑफ 1 में ये पावर वेस्ट है, किसको, गवर्नर को। फिर ग्राउंड्स क्या है रिमूवल के, तो सबसे पहला क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मैनर प्रोसेस क्या है, मैनर ये प्रोसेस ऑफ रिमूवल क्या है, तो सबसे पहले क्या होगा, जो गवर्नर है वो एक रेफरेंस सेंड करेंगे किसको, सुप्रीम कोर्ट को। गवर्नर क्या करेंगे, रेफरेंस सेंड करेंगे सुप्रीम कोर्ट को। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे कि इसकी इंक्वायरी करें इनटू द एलिग्ड मिसकंडक्ट, जो भी मिसकंडक्ट आया है, एलिगेशन लगा है उस पर। अगर इंक्वायरी के बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कंक्लूजन पे पहुंचती है कि ये जो चार्जेस, जो एलिगेशन लगाए थे मिसबिहेवियर के, वो प्रूव्ड हो गए हैं, तो वो रिकमेंड कर देंगे ऑफ द रिमूवल ऑफ सच मेंबर इन इट्स रिपोर्ट, मतलब उस रिपोर्ट में वो बोलेंगे कि उनको हटा दिया जाए, और गवर्नर उसी मैनर में उनको हटा देंगे मेंबर, एज अ मेंबर, ठीक है। एंट्रीम सस्पेंशन, तो जिस टाइम एंट्रीम सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि जिस टाइम पे ये इंक्वायरी चल रही होती है उस टाइम पे गवर्नर चाहे तो वो जो पर्सन है, वो जो मेंबर है, उनको उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है, उस टाइम पे क्या कर सकता है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। फिर डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है इसकी, तो डिस्क्वालिफिकेशंस नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, जो गवर्नर हैज द पावर टू रिमूव द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और द इंफॉर्मेशन कमिश्नर इफ ही इज गिल्टी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन। सबसे पहले क्या, डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, ठीक है, दिवालिया घोषित हो गया है, कोई ऑफेंस का कन्विक्ट है, ठीक है, इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, एंगेजमेंट इन पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिशियल ड्यूटीज, मतलब ऑफिशियल ड्यूटीज कर ही रहा है, उसके बाहर भी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, तो उसमें भी इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड, मतलब अनसाउंड माइंड हो गया है, और बॉडी एक्विजिशन ऑफ सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट विच अफेक्ट द प्रीजुडिशियली हिज फंक्शंस एज अ सच मेंबर। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने बात किया स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पावर एंड फंक्शन, जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उनके पावर एंड फंक्शंस क्या हैं, जो कि सेक्शन 18 के अंडर आते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसी की बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।